रीवा के पद्माकर पार्क में प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ एक विशाल न्याय सत्याग्रह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू हुआ और इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने इसे प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार, महंगाई, कुशासन और अत्याचार के खिलाफ जनता की एक बड़ी लड़ाई बताया। इस सत्याग्रह में कई वरिष्ठ नेताओं ने मंच से भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया, क्यों हो रहा यह आंदोलन? जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल ने इस आंदोलन के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस का नहीं, बल्कि किसानों, मजदूरों, युवाओं, व्यापारियों और आम जनता के हक की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। खंडेलवाल ने कहा कि सरकारी विभागों में नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है और स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी हैं। जनता में इस कुशासन को लेकर भारी आक्रोश है। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने दी आंदोलन को ताकत। इस न्याय सत्याग्रह में प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए, जिससे आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, राहुल और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जैसे वरिष्ठ नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उन्हें एकजुट होकर भाजपा सरकार की विफलताओं को जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया। नशीली सिरप पर नेता प्रतिपक्ष का तीखा हमला। रीवा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने अपने संबोधन में सबसे पहले रीवा में हो रही नशीली सिरप की बिक्री का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह रीवा के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है और यह चिंता का विषय है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के गृह जिले में ही ऐसी स्थिति है। उन्होंने आरोप लगाया कि नशीली सिरप किराना स्टोर पर आसानी से मिल रही है और हर जगह इसकी बोतलें बिखरी पड़ी हैं। उन्होंने यहां तक दावा किया कि इस अवैध कारोबार में पुलिस के बड़े अधिकारियों की भी मिलीभगत है। यही कारण है कि वे तस्करों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और यह धंधा बेरोक-टोक जारी है। उमंग सिंगार ने सरकार से पूछे ये सवाल। 1. पुलिस नशीली सिरप की बिक्री पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है? 2. आखिर क्यों नहीं हो रही है तस्करों पर सख्त कार्रवाई? 3. क्या पुलिस अधिकारी भी इस अवैध धंधे में किसानों की खाद्य समस्या और अमानक दवाओं पर भी साधा निशाना? उमंग सिंगार ने किसानों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि किसानों से बात करने पर पता चला कि उन्हें खाद के लिए कई दिनों तक लाइन में लगना पड़ता है, फिर भी खाद नहीं मिल पाती। इससे उनकी खेती प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि किसानों को लेकर उसकी क्या नीति है। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि रीवा में अमानक और नकली दवाएं धड़ल्ले से बिक रही हैं, जो मरीजों की जान के लिए खतरा बन रही हैं। यह न केवल सरकारी अस्पतालों में हो रहा है, बल्कि मेडिकल स्टोर्स पर भी ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर इन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने का काम किसका है और सरकार इस पर कब कार्रवाई करेगी। भाजपा पर लगा फर्जी वोटिंग से सरकार बनाने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने देश भर में चल रहे फर्जी वोटिंग के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावों में फर्जी वोटिंग के दम पर जीत हासिल कर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा के 160 से ज्यादा विधायक फर्जी वोटिंग के जरिए ही जीते हैं और इसी के दम पर उन्होंने सरकार बनाई है। उन्होंने इस मुद्दे को लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बताया और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस के प्रमुख मुद्दे जिन पर रहा फोकस इस न्याय सत्याग्रह में, कांग्रेस ने कई प्रमुख मुद्दों पर जनता का ध्यान आकर्षित किया। इनमें शामिल हैं 1. किसानों को खाद न मिलना।
2. महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध। 3. कांग्रेस नेताओं पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमे। 4. युवाओं में नशीली सिरप और अन्य नशीले पदार्थों की बढ़ती। 5. चुनाव में फर्जी वोटिंग का राष्ट्रीय मुद्दा। 6. महंगाई और बेरोजगारी की समस्या। इस दौरान सभी कांग्रेस नेताओं ने मंच से भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की और जनता से इस लड़ाई में एकजुट होने का आह्वान किया। एक पूर्व विधायक ने एक महिला आईपीएस को या डीएसपी को इस तरीके से अभद्रता के उस पर एफआईआर कर, ये अन्याय है कि नहीं? तो ये गलत तरीका है कि नहीं? आप सत्ता के हिसाब से अगर लोकतंत्र की आपकी व्यवस्था चलेगी तो फिर कैसे निष्पक्षता विधि सर्विस रूल का कैसे हिसाब रहेगा? आपने उन पर एफआईआर की कोई एविडेंस, केवल ये एविडेंस है कि उसने उसको पुलिस के दबाव में या बीजेपी के दबाव में उस पर बोल दिया। जांच में तो खड़ी हो जाएगी। मेरा लोकेशन नहीं है, एसपी ने मुझे बताया कि आपका लोकेशन नहीं है साथ, मुझे खुद बताया। अच्छा, एक और नई बात बता रहा हूँ, जिसके ऊपर जिसकी उंगली खाई थी, जिसपे गैर जमानती धारा में प्रकरण एक दिन पहले दर्ज हो चुका था, उस पर ये रीजांच करने लगे हैं, रीजांच उसको बचाने का प्रयास। कल को आप लोगों के साथ भी इस तरह घटना घट सकती है। अगर इस तरह अपराधियों को संरक्षण देंगे तो कल को किसी का भी नाम, किसी भी अधिकारी के साथ इस तरह की बदतमीजी कर सकते हैं। बिल्कुल सही, कानून का राज है, कोई संविधान से चलता है, इस तरह से हो रहा है। कुल मिला के हम जानना चाहते हैं